अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त संत वृंद विद्वत वरेण्य विप्र आचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृ शक्ति राधा गोविंद प्रभु की महती कृपा महत्पुरुषों के अनंत आशीर्वाद कल कल निरादनी पावन यमुना के तट पर व्यवस्थित अवस्थित श्रीधाम वृंदावन की ये भूमि, हरे कृष्ण और चित का ये सुंदर सा भवन और ब्रजभूमि गौ ब्राह्मण संत सेवी गोयल परिवार के श्री दालू राम जी अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी सुरेश चंद जी अग्रवाल, उनकी भी धर्मपत्नी राकेश गोयल जी, उनकी भार्या मुकेश गोयल जी, उनकी भी सहधर्मिणी और पूरे निदुका गोयल परिवार की भावना प्रीति जो सूरत में तिनसुखी आसाम में विराजित रहते हैं, सब लोगों की श्रद्धा भावना के प्रीति फलस्वरूप और हमारे वृंदावन धाम में निवास कर रहे श्री राम निवास अग्रवाल जी और संपूर्ण परिवार, सब लोगों की श्रद्धा का ये फल है। कार्तिक महीना के पवित्र अवसर पर वृंदावन में कथा, कैसा सुंदर उत्सव हम लोग कल मना रहे थे, रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव। लक्ष्मी तो साक्षात रुक्मिणी और नारायण ही साक्षात कृष्ण है। विवाह हुआ। व्यास मंच से भगवान सुखदेव जी उद्घोषणा कर रहे हैं, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारावत्याम कुरुद्वः भगवान द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ में विराजित हैं। द्वारिका की सुरक्षा बड़ी गजब है। भगवान की भुजाओं से द्वारिका सुरक्षित है। कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी धर्म विरोधी व्यक्ति, समाज विरोधी व्यक्तित्व द्वारिका में नहीं आ सकता और हाथ को तो खास करके नहीं आ सकता है, क्योंकि गोविंद भुजगुप्तायाम भगवान की भुजाओं से द्वारिका सुरक्षित है। और परमात्मा की भुजा में जो सुदर्शन चक्र जी रहते हैं, है सूर्य जैसा तेज है, कोई नहीं आ सकता। एक संबरासुर नाम के दैत्य को पता चला कि मैं अजर अमर तो हो सकता हूं, पर मेरी मौत कृष्ण के बेटा के हाथों लिखी है। क्या नाम है? संबरासुर, बड़ा भारी दैत्य। हमको कृष्ण का बेटा मारेगा।
अरे हम कृष्ण का वंश नहीं चलने देंगे तो फिर हम तो अजर अमर हो गए। रात्रि को सुदर्शन चक्र जी द्वारिका की 108 परिक्रमा 1 मिनट में देते हैं। आप लगाओ कितने हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते होंगे। चेंटी नहीं जा सकती रात को द्वारिका में, कोई भी जाए जल के भस्म। इधर भगवान के घर हुआ है बेटा। शंबरासुर को टेंशन है कि कृष्ण का पुत्र मुझे मारेगा, ऐसा कुछ करे कि कृष्ण का पुत्र पैदा ही ना हो जाए तो हम खत्म कर दें। इतनी बड़ी घृणास्पद, इतनी छोटी सोच उसकी हो गई। अब भगवान के घर हुआ है बेटा द्वारकाधीश के यहाँ। तो बेटा जब होता है तो बहन जो होती हैं वो बेलन से बजाती हैं थाली। काय से बजाती हैं? बेलन से। बड़ा पैसा मिलता है उसका। बहन कहती है मेरे भतीजा हुआ है, भैया का बेटा हुआ है, आई एम भुआ, हम भुआ हो गए। अब इसके थाली बजाने का बड़ा नेग लेती है। नेग समझते हैं? कोई बहन तो अड़ जाती है, मैंने थाली बजाई, भतीजा हुआ है, मेरे को तो 9 लाख हार चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक हार 9 लाख का है, बाप रे। भगवान की बहन सुभद्रा बड़ी प्रसन्न हो रही है। भाई लाला के घर लाला हुआ, बहनें थालियां बजा रही हैं और माता बड़ी प्रसन्न हो रही हैं द्वारिका में। अच्छा वो थाली बेलन से ही बजती है। अब कोई नियम होगा, कोई पद्धति होगी कि नहीं, बेलन से ही बजनी चाहिए। कुछ लोक रीति बड़ी अजीब होती हैं, उनको मानना पड़ता है। मारवाड़ी समाज में तो हम बहुत कथा करते हैं ना, 95%। भागवत कथा जब होती है तो पहले दिन के भोजन में वो मीठा क्या बनाते हैं? गेहूं का। हाँ मीठा बनता है गेहूं का, मेरे को याद नहीं नाम। वो जरूर बनेगा पहले दिन, बोले से मिठास बनी रहती है। अब चूरमा तो प्रसिद्ध है ही। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणपति बप्पा मोदक प्रिय हैं और ब्राह्मण भी मोदक प्रिय हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भतीजा होगा तो फिर बेलन से थाली बजेगी। बहनें थाली बजा रही हैं। द्वारिका में सुरक्षा है, राजभवन में, महल में बड़ी प्रसन्नता है। देखो शंबरासुर कहां से आ गया। इतनी सुरक्षा के बीच में शंबरासुर आया और प्रसूति का गृह से कृष्ण के बेटे को चुरा करके ले गया, हवाई जहाज में बिठा के आकाश में उड़ गया। विज्ञान के इतने जानकार होते थे लोग पहले भारत में। विज्ञान की बड़ी जानकारी, घर घर में हवाई जहाज होता था उन दिनों। ऐसे बनती थी हवेलियां कि छत पे हवाई जहाज उतार लो। ये मंत्र विज्ञान था। अब पता नहीं कहां से वो आ गया और द्वारिका में यहां सब थाली बज रही है, नाच रहे गा रहे, प्रसूति का गृह में घुस गया। निशाचरों की माया विचित्र है और चुरा के बच्चे को ले गए। वो 40,000 फीट ऊपर चला गया आकाश में हवाई जहाज में, और वहां से लेके बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। मारेगा हमको। लो अब हम हो गए अजर अमर, कृष्ण का बेटा तो खत्म। प्रजा को राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान जिसकी रक्षा करें उसे कोई मार सकता है क्या?
उसने फेंका नीचे। रात का समय, मछली कोई ऊपर ऐसे मुंह करके ले रही थी सांस, और मछली के मुंह में होके बच्चा पेट में चला गया, खरोंच भी नहीं लगी। और बच्चे को पेट में जाने के 1 मिनट के अंदर मछली जाल में फंस गई। बाजार में उसकी बिक्री हो गई। और संबरासुर का ही वो नगर था। संबरासुर के रसोइया लोग जो हैं, भोजन बनाने वाले, वो गए और वहां जाकर के ले आए, मछली खरीद लाए। राक्षस लोगों के यहाँ तो ब्रेकफास्ट में भी मछली चलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मानव का भोजन मांस मदिरा सेवन नहीं है, राक्षस लोग तो खाते हैं। जीवों की हिंसा करते हैं। मेरे पास कल एक वीडियो आया, किसी ने भेज दिया। तो कोई 8-10 मुस्लिम लोग गौ माता को ऐसे जमीन पर डाल रखे, हाथ पैर बांध के, क्या क्या पैरों में कुछ डंडे बांध लिए, गौ माता के यहाँ पे कुछ लगा दिया, इधर भी कुछ बांध दिया, और ऐसे 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 कर रहे हैं। बंगला भाषा में बोल रहे थे, तुम्हें चिंता मत करो, हम तुम्हारी कुर्बानी को देवो, अभी तुम्हारी कुर्बानी करेंगे और तुमको मुक्ति हो जाएगी। फिर आगे तो मैं देख नहीं पाया, मुझे इतना क्रोध आया कि मोबाइल ही तोड़ देता मैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवों की हिंसा करना तो पाप है, पर गौ माता की हिंसा जो भी करता है, वो मुल्ला टुल्ला कोई भी हो, उसको करोड़ों वर्षों तक कीड़े बनकर नरक में सड़ना पड़ेगा। गौ माता की जो भी ऐसे हिंसा करते हैं। और एक दिन मैं कथा में कह रहा था, गौ माता की हत्या करने वाले को कभी जेल में मत डालो ना, उसको जेल में नहीं डालना, उस पर मुकदमा नहीं चलाना, उसको तो तुरंत आरी से ऐसे काटो और आराम से धीरे 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 काटना चाहिए, और तड़प तड़प करके मरे। जैसे आदरणीय गौ माता को तकलीफ दी, ऐसे तड़प तड़प के मरे। उसको पता तो चले कि कष्ट देने से कितना कष्ट होता है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। धर्म का यही सार है कि जो चीज तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है, वो कभी किसी दूसरे जीव के साथ मत करो। ये धर्म है। हमें डॉक्टर भी सुई लगाता है तो तकलीफ होती है ना, तो हम किसी जीव को क्यों मारे? अरे परमात्मा की सृष्टि, ब्रह्मांड की दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, लेकिन ये मनुष्य अपने शरीर को लाल बनाने के लिए अरे राम 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 जीवों की हत्या करके मार के खा जाता है। ये पाप है और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। संबरासुर तो राक्षस है। रसोइयों ने मछली के पेट में आदमी का बच्चा देखा तो वहां जो भोजन और संगीत की व्यवस्था देखती थी विद्यावती, उससे कहा, बहन जी ये मछली के पेट में आदमी का बच्चा मिला है। उसने कहा, अरे बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। वो उस बच्चे को लेकर संबरासुर के पास गई। अब उसे क्या पता कि ये वही है जिसको मिलाया था।
रात में लाया था ना द्वारिका से चुरा के। उसने कहा अरे बड़ा ये तो अजीब बात है, मछली के पेट में आदमी का बच्चा, अब तुम ही पालो इसको, हम क्या करेंगे, वापस कर दी। और विद्यावती उसका पालन कर रही है, उस बच्चे को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती सेवा करती। नारद जी उधर आ गए, आकर विद्यावती ने स्वागत किया, आओ बाबा। नारद जी मुस्कुरा के बोले, पलना में पति को खिला रही हो? हाँ, क्या बोलते हैं आप? बोले यही बोल रहे हैं कि पति को पलना में झूला झूला रही हो। अरे कहीं बोले थे महाराज? अरे देवी ये तेरा पति है, तू इसकी पत्नी है, इसका नाम है कामदेव, तुम हो रति। भगवान कामदेव भगवान शिव की तपस्या में विघ्न करने के लिए कामदेव जब गया था ना, सब लोग जानते हैं कथा। जब सेवती सर नयन उघारा, 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 तपस्या में विघ्न करने के लिए आया। शंकर जी की तीसरी आंख खुली, कामदेव जल के भस्म हो गया। तो तुम रति थी, तुम रोती रोती शिव जी के पास गई और शंकर से बोली, मेरा पति मार के विधवा बना दिया मुझे बाबा। भगवान शंकर तो करना बता रहे। देखो कामदेव को भगवान शिव ने जला के भस्म किया, क्रोध किया, पर पूरे शास्त्रों में कहीं भी शंकर जी का नाम क्रोधावतार नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानीं सहितं नमामि। तो कर्पूर गौरम आगे क्या है? करुणावतारम। शिव जी करुणा बता रहे। भगवान शिव ने कहा, बेटी अब क्या करें, हमारी तपस्या में इसने विघ्न किया, मेरी साधना में विघ्न किया, खुल गई, जल गया, मर गया, मैं क्या करूं बेटी? नहीं नहीं कुछ भी सही, मेरे को मेरा पति चाहिए। शंकर जी बोले, तेरा पति अब सबके दिल में रहेगा, इसका नाम आज से हो गया अनंग। अनंग का मतलब है बिना अंग वाला। नहीं, मेरे को तो अंग वाला पति चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर में भगवान राम नारायण कृष्ण बनकर आएंगे। भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतरित होंगे। ठीक है, तो कृष्ण तन हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोर। शिवजी बोले, तुम्हारा जो पति है ना कामदेव, ये कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बनकर आएगा और संबरासुर के घर में तुम्हें तुम्हारे पति से मिलना हो जाए। यही तो तेरा पति है जिसको तुम पलना में सुला रही हो।
नारद जी तो उस विद्यावती से थोड़ा प्रसाद आशीर्वाद देकर और थोड़ा बाल भोग लेके चले गए। नारद ऐसे संत हैं कि सब जगह इनका स्वागत होता है। ये देवताओं के घर जाते हैं तो वहां भी सम्मान, देवताओं के घर पहुंचते हैं तो वहां भी आदर। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। विद्यावती तो उसको गोद में ऐसे ऐसे झूला झुलाती है, जब हमारे पतिदेव जी, जब हमारे पतिदेव जी। ये तो भगवान के बेटे थोड़े दिन में बड़े हो गए और जब किशोर अवस्था में आए तो विद्यावती से बोले, देवी माफ करना, आपने हमको पाला है। हाँ जी, आपने हमको पाला है, लेकिन आजकल आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं लगती मेरे को। बॉडी लैंग्वेज बढ़िया नहीं है। आपको कुछ याद नहीं है क्या? आप कौन है? आपको पता है कि भगवान नारायण सुतः संवरे नारितो गृहान अहम पे धिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभु। आप नारायण कृष्ण के पुत्र हो, आपका नाम प्रद्युम्न है, आप मेरे पूर्व के पति हैं, आपका नाम है कामदेव। रति काम भवान प्रभु। आप अहम ते अधिकृता पत्नी रति, मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं और आप कामदेव। अरे उनको तो याद आ गई, अच्छा तो हम हैं। शंबरासुर को जाकर के ललकार लगाई, युद्ध किया और युद्ध में शंबरासुर को मारकर पत्नी को लेकर छोटे हवाई जहाज में बैठ के द्वारिका आगे। जय श्री कृष्ण। भागवत में लिखा है कि उसको देख करके रुक्मिणी मैया के स्तन में दूध आ गया। देखो ये मां का वात्सल्य होता है। मैया रुक्मिणी रो गई, अरे मेरा बेटा होता तो इतना बड़ा होता। राक्षस ले गया उसको चुरा के। इन्होंने जाके प्रणाम किया, भगवान तौली बजा के हंसने लग गए। रुक्मिणी बोली, हंसते क्यों हो? बोले, गया जब 2, 4, 5 दिन का था और आया तो बहु संग लेके आ गया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। भगवान के 16,108 विवाह हैं। मूर्ख लोग, ना समझ लोग, पापी लोग, जिनको कृष्ण की योगेश्वरता और भगवान कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास नहीं है, या जिनका प्रवेश नहीं है, मांस मदिरा का सेवन करते करते जिनकी बुद्धि में गोबर भर गया है, वो लोग कहते हैं खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा करता है। होगा तुम्हारा खुदा खुदैया पैदा नहीं करता है, पैदा नहीं होता, भगवान जाने। लेकिन भगवान का मतलब तो ये है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। परमात्मा ईश्वर उसको कहते हैं। वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन वो भगवान है। अजन्मा होने पर भी वो जन्म ले सकता है, और जन्म लेकर भी वो अजन्मा है, तभी तो भगवान है। बोले वो एक है, ये तो वेद में लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक ही होता है, लेकिन ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए जो कुछ भी दिखाई देता है सब में वही ब्रह्म बैठा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वही परमात्मा बैठा है।
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान एक है, दो नहीं होते। और वो सब में, गीता में कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर वास करता है। तो 8 अरब लोग यदि आज की डेट में दुनिया में हैं, तो 8 अरब भगवान हो गए कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। फिर जीव जंतुओं में भी वो वास करता है। सब में रहता है। वही आंखों के द्वारा हमें दिखाता है, वही कानों में बैठकर हमें सुनाता है, वही वाणी में बैठकर हमसे बुलवाता है, और वही शक्ति देकर हमको वृंदावन की और मथुरा और 3 वनों की परिक्रमा दिलाता है। सब कुछ तो वही कराता है। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान की कोई शादी नहीं होती, भगवान का कोई विवाह नहीं होता, और देखा जाए तो भगवान सबका पति है। क्या वो आपका पति नहीं है? क्या आपके पतियों का भी पति नहीं है? गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम योऽन्तः सरसोऽध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग, ऐसा लिखा है। 16,108 का मतलब हम लोग लीला के रूप में तो आधे दैविक रूप में तो हम आनंद लेते ही हैं। वेदों में 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड, 3 कांड हैं वेद में। वेद में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और सुनो केवल 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही परमात्मा की 16,000 भार्या होते हैं। एक रूपक है। ओहो, मेरे गुरुदेव तो कहते थे बेटा ये हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतना विशाल, इतना विस्तृत, इतना ज्ञान गम्य है कि एक जन्म में तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा गुरु जी कहते थे।